स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। 12 अगस्त तक नहीं चलेंगी नियमित यात्री ट्रेनें, रेलवे ने जारी किया सर्कुलर। जी हां, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय रेलवे ने फैसला किया है कि नियमित यात्री ट्रेन अगस्त से पहले नहीं चलाई जाएंगी। रेलवे ने इसको लेकर एक सर्कुलर जारी किया है। रेलवे ने कहा कि 12 अगस्त 2020 तक कोई भी रेगुलर पैसेंजर ट्रेन या मेल एक्सप्रेस ट्रेन नहीं चलेंगी। रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में एक संदेश जारी किया जिसमें बताया गया कि नियमित समय सारणी वाली सभी मेल एक्सप्रेस और इंटरसिटी ट्रेनों की सेवाएं 12 अगस्त तक रद्द रहेंगी। साथ ही सभी पैसेंजर ट्रेनें भी 12 अगस्त तक रद्द की गई है। इन ट्रेनों को पहले 30 जून तक रद्द किया गया था, अब इसकी अवधि 12 अगस्त तक बढ़ाई गई है। बोर्ड ने यह स्पष्ट किया है कि 12 मई और 1 जून से चलाई गई सभी विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन जारी रहेगा। पूर्व में 12 अगस्त तक की यात्रा के लिए बुक कराए गए टिकट रेलवे ने पहले ही रद्द कर दिए हैं। जिन यात्रियों ने इन तारीखों के दौरान का टिकट लिया है उनको रेलवे टिकट का दाम रिफंड करेगा। बाबा रामदेव के सहयोगी डॉक्टर तोमर बोले झूठ बोल रहे हैं, बाबा रामदेव नहीं किया गया दवा का ट्रायल। जी हां, पतंजलि के साथ कोरोना की दवा का क्लिनिकल ट्रायल करने वाले जयपुर की जिस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी के मालिक और चेयरमैन डॉक्टर बीएस तोमर पलट गए। उन्होंने साफ तौर से कहा कि हमने अपने अस्पतालों में कोरोना की दवा का कोई भी क्लिनिकल ट्रायल नहीं किया है। बीएस तोमर ने कहा कि हमने इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी दिया था। यह केवल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए था, कोई इलाज की दवा नहीं थी। मैं नहीं जानता कि योग गुरु बाबा रामदेव ने इसे कोरोना का 100% इलाज करने वाला कैसे बता दिया। चीन नेपाल के बाद अब भूटान ने खड़ी की भारत के लिए मुश्किलें, रोक दिया सिंचाई का पानी। जी हां, चीन भारत की जमीन कब्जाने के लिए पिछले कुछ महीनों से अपनी गतिविधियां बढ़ा चुका है। वहीं नेपाल ने हाल ही में अपना नया नक्शा जारी कर भारत के 3 क्षेत्रों को अपना हिस्सा बताया है। इन दोनों देशों के बाद अब एक और पड़ोसी देश भारत के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है। यह देश है भूटान। भूटान ने अब भारत के असम की ओर आने वाले उसकी नदियों का सिंचाई का पानी रोक दिया। उसके इस कदम से असम के बक्सा जिले के किसान परेशान हैं। अब उन्हें खेती करने में आ रही समस्या के कारण उन्होंने कड़ा विरोध जताया और प्रदर्शन किया। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस पर चिंता व्यक्त की है। रिपोर्ट के अनुसार भूटान ने बड़ा कदम उठाते हुए असम में भारतीय किसानों को अपनी नदियों का पानी इस्तेमाल करने से रोक दिया है। 1953 के बाद से ही असम के बक्सा और अन्य जिलों के किसान भूटान से आने वाले सिंचाई के पानी का इस्तेमाल करके धान की खेती कर रहे हैं। अब भूटान के इस कदम से असम के करीब 25 गांवों के लोगों के लिए समस्या उत्पन्न हो गई है। इन किसानों में भूटान के खिलाफ गुस्सा फूटा और गुरुवार को उन्होंने प्रदर्शन किया। असम के बक्सा जिले के किसानों के साथ ही सिविल सोसाइटी के लोगों ने भी भूटान के इस कदम के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कई घंटे तक रोगिया और भूटान की सड़क को भी जाम करके रखा। इन सभी लोगों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि सरकार भूटान से इस मसले पर बातचीत करके लोगों के लिए इसका समाधान निकाले। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सोमवार से 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन लागू। जी हां, देश में कोरोना के मामले रोजाना बढ़ते ही जा रहे हैं। भारत अब कोरोना संक्रमित मरीजों के मामलों में दुनिया में 4थे नंबर पर आ गया था। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए रेलवे ने भी 12 अगस्त तक ट्रेनों पर रोक लगा दी है। इसी को देखते हुए असम ने कोरोना वायरस के प्रसार को प्रदेश में रोकने और जांच बढ़ाने के लिए गुवाहाटी में अगले 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। असम के मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि उन्होंने महामारी की शुरुआत के बाद से शहर में सबसे सख्त लॉकडाउन में से एक की घोषणा की है।
और कहा सोम बाय संडे अगले हफ्ता केवल फार्मेसियों और अस्पताल खुले रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगले 2 सप्ताह तक असम में रात कर्फ्यू लगाया जाएगा। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 5,07,865 के पार। अब तक 15,548 की मौत। जी हां, देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 5,07,865 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और एक्टिव केस 1,95,697 हैं, जिसमें से अभी तक 15,548 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 2,98,626 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 4,95,158 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 97,92,801 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 40,28,405 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 53,28,411 लोग ठीक हो चुके हैं। मुफ्त वाईफाई के लालच में एक के बाद एक खाली हो रहे लोगों के बैंक खाते आरबीआई ने किया अलर्ट। जी हां, कोरोना काल में कई तरह के ऑनलाइन फ्रॉड्स की खबरें सामने आती रही। इनमें किसी ईमेल के माध्यम से तो कभी फोन कॉल के माध्यम से लोगों के साथ फ्रॉड किया गया। इन्हें लेकर बैंक और पुलिस ने लोगों को अलर्ट भी किया। लेकिन कुछ ऐसे फ्रॉड हैं जो मुफ्त की चीजें पाने के चक्कर में हो जाते हैं, खासतौर पर मुफ्त का वाईफाई कनेक्शन। अगर आप भी किसी मुफ्त वाईफाई कनेक्शन के चक्कर में है तो सावधान हो जाइए। रिजर्व बैंक ने इसे लेकर एक अलर्ट जारी किया है। आरबीआई अक्सर बैंकों और आम ग्राहकों को किसी भी तरह की धोखाधड़ी और ऑनलाइन फ्रॉड से बचे रहने के लिए अलर्ट जारी करता रहता है। इसी कड़ी में अब उसने यूजर्स को वाईफाई के माध्यम से हो रहे फ्रॉड से बचने के लिए कहा है। रिजर्व बैंक द्वारा जारी इस अलर्ट में यूजर से किसी भी मुफ्त का वाईफाई ना यूज करने की सलाह दी गई है। रिजर्व बैंक ने अपने अलर्ट में कहा कि धोखेबाज इन दिनों लोगों को शिकार बनाने के लिए मुफ्त वाईफाई का लालच देते हैं। लोग जैसे ही मुफ्त वाईफाई के चक्कर में पड़ते हैं, वो इन धोखेबाजों के शिकार बन जाते हैं और उनके खाते में जमा रकम खाली हो जाती है। अपने शिकार के लिए वो लुभावना ऑफर भी देते हैं। इतना ही नहीं, केवाईसी की जरूरतों को पूरा करने जैसे फर्जी बहाने लेकर बैंक की वेबसाइट हूबहू नकल करते हुए लोगों को ठगा जा रहा है। ग्राहकों को मोबाइल, ईमेल, ई वॉलेट में अपना बैंकिंग डेटा ना रखने की सलाह दी जाती है। साथ ही किसी को भी अपना ओटीपी पिन या सीवीवी नंबर ना बताएं। सरकार का नया फरमान, शादियां तो होंगी लेकिन सड़कों पर बैंड बाजा नहीं बजेगा। जी हां, कोरोना संक्रमण के इस दौर में शादियां तो होंगी लेकिन सड़क पर बैंड बाजा नहीं बजेगा। दूल्हा घोड़ी पर तो चढ़ेगा लेकिन सड़कों पर डीजे की धूम नहीं मचेगी। राजस्थान सरकार ने कोरोना के लगातार फैल रहे संक्रमण को रोकने के लिए यह आदेश जारी किया है। इन आदेशों में कहा गया है कि शादी समारोह में सड़कों पर बारात निकालने पर रोक रहेगी। इसके साथ ही सार्वजनिक सभा और आयोजन पर भी बैन रहेगा। रैली और सम्मेलनों का आयोजन भी सड़कों पर नहीं किया जा सकेगा। नए आदेश के बाद दूल्हा घोड़ी पर बैठकर बैंड बाजे के साथ बारातियों के डांस का लुत्फ नहीं उठा पाएगा। इतना ही नहीं, कई सामाजिक कुरीतियों के खात्मे के लिए जन जागरूकता के लिए आयोजित किए जाने वाले नुक्कड़ नाटक भी अगले आदेशों तक नहीं हो सकेंगे। कोरोना महामारी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना बेहद जरूरी है और इसी के तहत यह आदेश जारी हुए हैं। किसी भी तरह की रैली, सम्मेलन का आयोजन भी मुख्य सड़कों पर नहीं किया जा सकेगा। बहुत आवश्यक होने पर ही संबंधित एसडीएम से पहले अनुमति लेनी जरूरी होगी। पतंजलि का कोरोनिल लॉन्च करने वाले डॉक्टर ने दवा की सबसे बड़ी गड़बड़ी बता दी। जी हां, पतंजलि आयुर्वेद ने कोरोना की दवा बना लेने का दावा किया है। दवा है कोरोनिल। दवा बनते ही आयुष मंत्रालय ने कहा कि इस दवा का प्रचार और इसकी बिक्री नहीं कर सकते हैं। साथ ही उत्तराखंड सरकार ने इसकी लाइसेंसिंग पर सवाल उठाए। अब ये बात सामने आ रही है कि इस दवा के ट्रायल के समय मरीजों को बस अकेले कोरोनिल ही नहीं दी गई, दूसरी दवाएं भी दी गई
और बड़ी बात ये है कि ये जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जयपुर के डॉक्टर गणपत देवपुरा ने दी है, जो खुद पतंजलि के कोरोनिल के लॉन्च के समय मौजूद थे। लॉन्च के समय डॉक्टर देवपुरा ने कोरोनिल के ट्रायल के बारे में बहुत सारी जानकारी दी थी। कहा था कि मरीजों को कोरोनिल दिया गया, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए देवपुरा ने बताया कि पतंजलि की कोरोनिल के अलावा मरीजों को अंग्रेजी दवा भी दी गई। इसी बात को लेकर हमने पतंजलि से पूछा था कि ट्रायल में शामिल मरीजों को और भी दवाएं दी गई, जवाब नहीं मिला। इस सब के अलावा राजस्थान सरकार ने भी कोरोनिल के ट्रायल पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि उनके राज्य में कोरोनिल के ट्रायल के पहले राज्य सरकार से परमिशन लेनी चाहिए थी, लेकिन पतंजलि ने ऐसा नहीं किया। अमेरिका की चीन को सख्त चेतावनी, भारत को छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं, यूएस भेज रहा है सेना। जी हां, जहां एक तरफ दुनिया कोरोना से जूझ रही है, वहीं दूसरी तरफ चीन अपनी विस्तारवादी नीति को बढ़ाने में लगा है। हालांकि इस समय अमेरिका की उस पर कड़ी नजर है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने गुरुवार को ब्रसेल्स फोरम में एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए चीन एक खतरा बनता जा रहा है। इसको देखते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका यूरोप में अपनी सैन्य उपस्थिति कम कर रहा है। जर्मनी से हटाई सेना, चीन को देंगे जवाब। पोम्पियो से पूछा गया था कि अमेरिका ने जर्मनी में अपने सैनिकों की संख्या में कमी क्यों की है, जिसका जवाब देते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि अगर अमेरिकी सैनिक वहां नहीं थे तो यह इसलिए है कि उन्हें अन्य स्थानों का सामना करने के लिए ले जाया जा रहा था।